हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में। पिगमेंटेशन क्यों होता है, क्यों इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने के बाद भी पिगमेंटेशन कम नहीं हो रहा, व्हाट आर द मेजर स्टेप दैट यू माइट बी मिसिंग एंड सम नेचुरल बट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पिगमेंटेशन क्या होता है और क्यों होता है। हमारी स्किन की जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं जो मेलेनिन को प्रोड्यूस करते हैं। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग ऑफ आवर स्किन, आवर हेयर्स एंड आई। सो मेलेनिन जिसकी बॉडी में ज़्यादा होगा उसके स्किन और हेयर उतने ही ज़्यादा पिगमेंटेड होंगे, उतने ही ज़्यादा डार्क होंगे। तो मेलेनिन के बढ़ने के रीजंस क्या क्या होते हैं। पहला रीज़न होता है जेनेटिक, किसी की नेचुरली ही बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, स्पेशली जिन लोगों का मीडियम या डार्क स्किन टोन होता है, और इसीलिए हम इंडियंस में पिगमेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। मेलेनिन का प्रोडक्शन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जब हार्मफुल यूवी रेज हमारी बॉडी में पड़ती है तो हमारी स्किन मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और वो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज, जिससे कैंसर होने के चांसेस हम इंडियंस में कंपैरेटिवली कम होते हैं। सेकेंड, मेलेनिन के बढ़ने का रीजन होता है हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेज हमारी स्किन में मेलेनोसाइट्स को ट्रिगर करती है टू प्रोड्यूस मोर मेलेनिन दैट कॉजेज स्किन डार्कनिंग एंड टैनिंग। सो इसीलिए सनस्क्रीन इज अ मस्ट। थर्ड रीजन होता है हार्मोनल। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेलास्मा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, इस एरिया में अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर हेल्थ कंडीशंस होती हैं जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज़, थायराइड। उस कंडीशन में भी आपने देखा होगा कि नेक एरिया में फोल्ड्स, स्किन फोल्ड्स में एंड अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो हार्मोनल कंडीशन में जैसे ही आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, ये कंडीशन ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है। एंड जो फोर्थ रीजन होता है वो होता है एलर्जी। कभी कभी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट से ही हमारी स्किन में एलर्जी हो जाती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर हमें सूट नहीं कर रहे हैं, इट माइट कॉज इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड लेटर ऑन इट टर्न इनटू पिगमेंटेशन. So on the first place we have to rectify the root cause to get the permanent solution. This is the major reason कि कुछ लोगों को बहुत टाइम से पिगमेंटेशन होता है लेकिन वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शायद रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट अप्लाइंग द सेरम्स, दे आर फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, लोशंस, वो स्किन केयर तो कर रहे हैं लेकिन रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रूट कॉज पे काम करना है। एडिशनली जो स्किन केयर, आप चाहे रेमेडीज़ ले लो, चाहे आप लोशन, सीरम्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं पिगमेंटेशन कम करने के लिए, आप वो लगा लो या फिर आप कुछ प्रोसीजर्स करा लो, वो तभी इफेक्टिव होंगे जब आप रूट कॉज पे काम करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कंसर्न की। कई लोगों को ये कंसर्न रहता है कि सीरम्स, लोशंस, मॉइस्चराइजर्स बहुत कुछ लगा दिया लेकिन उसके बाद भी पिगमेंटेशन कम नहीं हो रहा। तो यू माइट बी स्किपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन, जो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन टू रिमूव डेड स्किन सेल्स, आपके पोर्स को भी क्लीन करता है, स्किन में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपकी स्किन क्लीन होगी तो आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे, उसका एब्जॉर्प्शन पोर्स के थ्रू डीप टिश्यूज में जाता है, डीप लेयर्स में जाता है और वो प्रोडक्ट और ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। लेकिन अगर आपके पोर्स ही क्लीन रहेंगे, इट्स लाइक कि अगर पोर्स ही ब्लॉक्ड है तो उसका एब्जॉर्प्शन ही ठीक से नहीं होगा, तो आप कितना अच्छा प्रोडक्ट लगा लो, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपको 3 नेचुरल एक्सफोलिएंट बताती हूँ दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पहला है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में आप रोज़ वाटर मिक्स करके एक पैक बना लें, उसको अपने फेस पे लगाएं, लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड देन वॉश ऑफ विद ल्यूकवार्म वाटर। सेकेंड, लिकोरिस रूट यानी कि मुलेठी। ये आपने बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी देखी होगी, टू रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड डलनेस। तो आपको मुलेठी का पाउडर लेना है, उसमें आप थोड़ा सा योगर्ट मिक्स करें, मेक अ पेस्ट, अप्लाई इट ओवर योर फेस, थोड़ी देर आप उसको छोड़ें एंड देन हल्के हाथ से स्क्रब करके उसको वॉश कर लें विद ल्यूकवार्म वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। एंड थर्ड इज पपाया। पपाया में पेपेन नाम का एंजाइम होता है विच इज़ अ नेचुरल एक्सफोलिएंट। आपको पपाया को मैश कर लेना है, उसमें थोड़ा सा आप हनी डालें, मेकअप पेस्ट, अप्लाई इट ओवर योर फेस एंड लीव इट फॉर 20 मिनट्स एंड देन वॉश ऑफ। ये तीनों ही नेचुरल एक्सफोलिएंट है जो बहुत इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन। आजकल कुछ प्रोसीजर जैसे केमिकल पील्स एंड यूज ऑफ रेटिनॉइड्स ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है टू रिड्यूस पिगमेंटेशन, लेकिन इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ टाइम तक आपको इनके रिजल्ट दिखते हैं लेकिन एक टाइम के बाद ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा थिन और सेंसिटिव बना देते हैं, जिससे यू आर मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन, एक्ने जैसी कंडीशन। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ नेचुरल सोल्यूशन। And apart from that, as we all know, glow always comes from within. So do take care of your diet and lifestyle. Add seasonal fruits and vegetables in your diet. Keep yourself hydrated and maintain a healthy lifestyle. Sleep on time. Reduce your screen time and manage stress by doing deep breathing exercises, yoga, exercise or whatever you like.